हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो गुजरात पीएससी एएमओ एग्ज़ाम के लिए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 टॉपिक्स यहाँ पे देख रहे थे और उसी टॉपिक्स को कंटिन्यूएशन करते हुए आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 7 के विषय में। स्टार्ट करते हैं तो आज का लेक्चर। तो इसके अंतर्गत पंचकर्म के कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषा, ठीक है, और इसके अलावा आपका जो स्नेहन से रिलेटेड कौन से इम्पोर्टेंट श्लोकज हैं वो आपको ध्यान में रखना है, वो अपन देखेंगे। तो पंचकर्म के प्रयोज्य कर्म की परिभाषा यहाँ पे अपने को देखना है। तो सबसे पहले वमन के विषय में बात करते हैं। चरक संहिता के कल्प स्थान का ये श्लोक है, तत्र दोषरणाम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, यानी कि क्या बोला गया है कि दोषों को मुख मार्ग से, ऊर्ध्वभाग से, ठीक है, बाहर निकालने को ही क्या कहते हैं, वमन कहते हैं। तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, अर्थात दोषों को मुख मार्ग से बाहर निकालने को ही वमन कहा जाता है। फिर विरेचन किसको बोलते हैं? तो अधोभागम विरेचनम संज्ञकम उभ्य व शरीर मल विरेचा नाद विरेचनम संज्ञा लभते, यानी कि दोषों को ऊर्ध्व मार्ग, गुद मार्ग से बाहर निकालने को विरेचन कहते हैं। तो अधोभागम विरेचन संज्ञकम उभ्य व शरीर मल विरेचनाद विरेचनम संज्ञा लभते, अर्थात दोषों को अधो मार्ग, गुदा से बाहर निकालने को विरेचन कहते हैं। फिर इसके बाद में बताया गया है वस्ती। तो वस्ती किसको बोला जाता है? वस्ती नाम दीयते इति वस्ती, अर्थात वस्ती मार्ग, मूत्राशय के द्वारा द्रव्य औषध को अभ्यंतर प्रविष्ट करने को ही वस्ती कहते हैं। तो वस्ती मार्ग अर्थात मूत्राशय द्वारा द्रव्य औषध को अभ्यंतर प्रविष्ट करने को ही वस्ती कहते हैं। तो ये वस्ती के विषय में बताया गया है। फिर बात करते हैं नस्य के विषय में। तो नस्य में बताया गया है नस्यम तत् कथ्यते धीर्येर नासा आग्रह यद औषधम, अर्थात नासा छिद्र से दी जाने वाली चूर्णित अथवा द्रवित औषधि को नस्य कहते हैं। तो नासा छिद्र से दी जाने वाली चूर्णित अथवा द्रवित औषधि को क्या कहते हैं? नस्य कहते हैं। तो नस्यम तत् कथ्यते धीरेर नासा आग्रह यद औषधम, अर्थात नासा छिद्र से दी जाने वाली चूर्णित अथवा द्रवित औषधि को नस्य कहते हैं। फिर रक्त मोक्षण के विषय में बताया गया है कि शरीर के किसी स्थान विशेष में रक्त का निकलना रक्त मोक्षण कहलाता है। शरीर के किसी स्थान विशेष से रक्त का निकलना क्या कहलाता है? रक्त मोक्षण कहलाता है। अब इसके विषय में बात करें, सबसे पहले आपका शस्त्रकृत अशस्त्रकृत, ये दो भाग में इसको डिवाइड किया गया है रक्त मोक्षण को। तो अशस्त्रकृत के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो अशस्त्रकृत में आपका श्रृंग, जलौका और अलाबू आते हैं। तो श्रृंग जो है वो वात दुष्टि में प्रयोग करते हैं, जलौका पित्त दुष्टि में प्रयोग करते हैं और अलाबू जो है वो कफ दुष्टि में प्रयुक्त किया जाता है। तो अशस्त्रकृत के अंतर्गत 3 आते हैं, श्रृंग, जलौका, अलाबू। श्रृंग को वात दुष्टि में प्रयुक्त करते हैं, जलौका को पित्त दुष्टि में प्रयोग करते हैं और अलाबू को कफ दुष्टि में प्रयुक्त किया जाता है। फिर शस्त्रकृत के विषय में बात करें तो शस्त्रकृत के 2 प्रकार हैं, शिरवेधन, शिरावेधन और प्रच्छान। तो शिरावेधन मतलब सर्व शरीरगत दोषों के लिए शिरावेधन करते हैं। प्रच्छान जो है वो रक्त के पिंडीभूत होने पर प्रच्छान किया जाता है। तो शिरावेधन सर्व शरीरगत दोषों में शिरावेधन किया जाता है और प्रच्छान जो है वो रक्त के पिंडीभूत होने पर प्रच्छान कर्म किया जाता है। फिर पंचकर्म चिकित्सा सिद्धांत के विषय में बात करते हैं। तो पंचकर्म के चिकित्सा सिद्धांत में बताया गया है दोषा क्षीण वृहितत्या कूपितः प्रश्मितत्या वृद्धे निर्हत्या समापरिपाल्य इति सिद्धांत। ये क्या है? सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में बताया गया है, ठीक है, कि पंचकर्म सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, अपन जो दोष है, मतलब यहाँ पे दोषम क्षीण वृहत्यत्या कूपितम प्रश्मयति तत्या, ठीक है, यानी कि क्षीण हुए जो दोष है उसको बढ़ाते हैं तथा कूपित हुए जो दोष है उनका क्या किया जाता है? प्रशमन किया जाता है, और जो बढ़ा हुआ दोष है उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ये जो है पंचकर्म का सिद्धांत है, ये सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में बताया है। जबकि चरक ने क्या बोले हैं? तो चरक ने यहाँ पे इसका पंचकर्म का प्रयोजन बताते हुए बोला है कि दोषा कदाचित कुप्यंती जित्वा लंघन पाचने जित्वा संशोधनम तू न तेषा पुनरुद्भव, अर्थात
समन चिकित्सा के प्रयोग से रोगों का एक बार ठीक हो जाता है। समन चिकित्सा का प्रयोग करने से क्या होता है, रोग एक बार ठीक हो जाते हैं, किंतु उनके पुनः उत्पन्न होने की संभावना रहती है। लेकिन पंचकर्म की चिकित्सा के पश्चात रोग के कारण का सर्वथा उन्मूलन हो जाते हैं एवं रोग की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है कि समन चिकित्सा के प्रयोग से एक बार ठीक भी हो जाएगा रोग, किंतु उनके पुनः उत्पन्न होने की संभावना रहती है। लेकिन पंचकर्म की चिकित्सा के पश्चात रोग के कारण का सर्वथा उन्मूलन हो जाता है और रोग जो है उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं होती। फिर पंचकर्मों उपरांत परिहार काल के विषय में बात करते हैं। तो पंचकर्म के उपरांत चरक ने द्विगुण काल बताया है, परिहार काल, और सुश्रुत ने एक माह या पुनः बलवान होने तक जो है परिहार काल बताए हैं। तो पंचकर्म के उपरांत परिहार काल में चरक ने द्विगुण काल बताए हैं और सुश्रुत ने एक माह या पुनः बलवान होने तक बताया है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्नेहन के विषय में। तो स्नेह की योनियां बताई गई है। तो स्नेह की दो योनियां हैं, स्थावर और जांगम। स्थावर के अंतर्गत तिल आदि आ जाते हैं, ठीक है, और जांगम के अंतर्गत घृत, वसा और मज्जा आ जाते हैं। तो स्नेह की दो योनियां हैं, स्थावर और जांगम। स्थावर के अंतर्गत तिल आदि आ जाता है और जांगम के अंतर्गत घृत, वसा तथा मज्जा आ जाते हैं। तिल तेल के विषय में बात करें तो शरीर में बलार्थ तथा स्नेहन हेतु तिल तेल का प्रयोग किया जाता है। तो शरीर के बलार्थ व स्नेहन हेतु तिल तेल का प्रयोग करते हैं। वैरण्य तेल का बताया गया कि शरीर के विरेचन के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। तो एरंड तेल क्या है, शरीर के विरेचन के लिए सर्वश्रेष्ठ द्रव्य है। फिर स्नेह के भेद के विषय में बात करते हैं। तो स्नेह के 4 भेद हैं, घृत, तैल, वसा, मज्जा, ठीक है। तो स्नेह के कितने भेद हैं, 4 हैं, घृत, तैल, वसा, मज्जा। फिर घृत उत्तम है। तो संस्कारों से दूसरों के गुणों का अनुवर्तन करने के कारण जो है घृत को उत्तम बताया गया। तो संस्कार से दूसरों के गुणों का अनुवर्तन करने के कारण घृत को उत्तम बताया गया है। दो स्नेह के मिलाने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, यमक कहते हैं। तो दो स्नेह के मिलाने से जो बनता है उसे यमक कहते हैं। 3 स्नेहों के संयोग को त्रिविध कहा जाता है तथा 4 स्नेह के संयोग को महान बोला जाता है। तो 2 स्नेह के संयोग को यमक, 3 स्नेह के क्या बोलते हैं, त्रिविध, और 4 स्नेह का जो है महान बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में इनके जो गुण हैं वो विशेष रूप से ध्यान में रखना कि घृत के क्या गुण बताए गए हैं। तो घृतम पित्तम अनीलहरम रस शुक्र ओजसो हितम निर्वापणम मृदुकरम स्वरवर्ण प्रसादनम, ठीक है। ये जो है घृत का गुण बताया गया है कि घृत जो है वो पित्त अनीलहर होते हैं, रस शुक्र ओज हितकर होते हैं, निर्वापण मृदुकर, स्वर वर्ण का प्रसादन करने वाला होता है। इसका प्रयोग कौन से ऋतु में किया जाता है, तो शरद ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर तैल के विषय में बात करते हैं। तो तैल के विषय में बताया गया है मारुतघ्न न च श्लेष्मवर्धनम बलवर्धनम त्वच्चमुष्ण स्थिरकरम तैल योनि विशोधनम, ठीक है। तो ये तैल का गुण है कि मारुतघ्नम न च श्लेष्मवर्धनम बलवर्धनम त्वच्चमुष्ण स्थिरकरम तैल योनि विशोधनम, ठीक है। यानी कि तैल जो है वो वात का हरण करने वाला होता है, श्लेष्म का विवर्धन, बल का वर्धन करने वाला होता है, त्वचा में उष्णता व स्थिरता लाने वाला होता है, ठीक है, और योनि का विशोधन करने वाला होता है। ये तैल का गुण बताया गया है, प्राइवेट ऋतु में इसका प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में वसा के विषय में बात करते हैं। तो वसा के यहाँ पे गुण बताया गया है वृद्ध भग्न भ्रष्ट योनि कर्ण शिरोरुज है ये, ठीक है। परुष उपचायते स्नेह व्याम चिष्यते वसा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो वसा है उसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो वृद्ध हो गया, भग्न हो गया, भ्रष्ट योनि हो गया, कर्ण में शूल हो रहे, सिर शूल हो रहे, पौरुष उपचय के लिए, स्नेहार्थ तथा व्यायाम से भी जो नित्य व्यायाम करने वाला जो व्यक्ति है उसमें क्या है, वसा का प्रयोग किया जाता है। वसा का प्रयोग काल माधव यानी कि वैशाख बताया गया है। फिर बात करते हैं मज्जा के विषय में। तो बल शुक्र रसलेश मेदो मज्जा विवर्धनम मज्जा विशेष तो अस्थानाम च बलकृत स्नेहोहितम, अर्थात मज्जा का प्रयोग जो है वो बल, शुक्र, रस, कफ, मेद तथा मज्जा को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मज्जा का विशेष स्थान अस्थियों को बताया गया है और बलकृत स्नेहोहितम ये क्या है, मज्जा के गुण हैं। इसका भी प्रयोग माधव में किया जाता है वसंत के समय। तो ये जो है चारों प्रकार के स्नेह के जो गुण हैं वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इनसे आपके क्वेश्चंस जो है वो अराइज होता ही होता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। स्नेह के प्रयोग काल के विषय में बात करते हैं। तो स्नेह का प्रयोग काल बताया गया अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण काल में स्नेह का सेवन नहीं करें।
तो अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण काल में क्या है, स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। वात पित्त की अधिकता में उष्ण काल में रात्रि में स्नेह का पान करते हैं। ठीक है, तो वात पित्त की अधिकता में उष्ण काल में रात्रि में स्नेह पान करते हैं। कफ की अधिकता में शीत काल में दिन में स्नेह का पान करते हैं। तो वात पित्त की अधिकता में उष्ण काल में रात्रि में स्नेह का पान करते हैं। कफ की अधिकता में शीत काल में दिन में स्नेह का पान किया जाता है। फिर स्नेह पान का अनुपान के विषय में बात करते हैं। तो स्नेह पान का अनुपान यहाँ पे बताया गया है, जलम उष्णम घृतम पेय यूस तैल अनुशश्वत वसा मज्जस्तु मंड स्यात् स्वेष्णु अम्बुआ। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया, मतलब घृत का जो है अनुपान क्या बताया गया है, उष्ण जल बताया गया है, तैल का यूज बताया गया है, वसा और मज्जा का मंड बताया गया है, तथा उसके बाद उष्ण जल बताया गया है। तो घृत का उष्ण जल, तैल का यूज, वसा मज्जा का मंड और उसके बाद उष्ण जल बताया गया है। सभी स्नेहों के पान के बाद में उष्ण जल पीना चाहिए। इससे स्नेह सम्यक जीर्ण एवं स्नेह लिप्त मुख का शोधन हो जाते हैं। तो सभी प्रकार के स्नेह के पान के बाद में उष्ण जल पीना चाहिए। इससे क्या होता है, स्नेह सम्यक जीर्ण एवं स्नेह लिप्त मुख का शोधन हो जाते हैं। तुअर तेल और भल्लातक के तेल को शीतल जल में ही पीना चाहिए। तो तुअर तेल और भल्लातक के तेल को क्या है, शीतल जल में ही पीना चाहिए। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर स्नेह की प्रविचारणाएं टोटल 25 बताई गई हैं। ठीक है, चरक के अनुसार, और कश्यप ने 20 बताए हैं। तो ये विशेष रूप से याद रखना है। तो आपका उदनश्य विलेपिश्य रसोमासोपयोदधियो आगुसुप्साकशयूस अम्लिखंडिकः सक्तवस्ति लिपिष्ठम च मध्यस्लेव तथैव च भक्त भक्ष्य अभ्यंजनम कर्णतैल अक्षितर्पणम। मतलब ये पूरा श्लोक है ना, वो आपको लर्न करना है। ठीक है, श्लोक याद नहीं कर सकते तो ऐसे ही याद रखना कि कौन से 24 प्रकार के प्रविचारणा में आते हैं। ठीक है, तो आपका रस हो गया, उदन हो गया, विलेपी या वागु, मांस, सूप, शाक, यूष, दूध, दही, मध्य। ठीक है, इसके अलावा आपका लेह हो गया, फिर खंड, कामलिक, तिलकल्क, सक्तु, भक्ष्य, अभ्यंजन, कर्णतैल, अक्षितर्पण, नस्य, गंडूष, वस्ती, उत्तर वस्ती। ये सारी चीज़ें आपके इसके अंतर्गत आते हैं, स्नेह की प्रविचारणा में आते हैं। फिर प्रविचारणा के विषय में बात करें तो स्नेह को भोज्य पदार्थ का साथ लेना चाहिए। तो स्नेह को क्या है, भोज्य पदार्थ के साथ में लेना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। अच्छा पान के विषय में बात करें तो केवल स्नेह पान प्रथम कल्पना जो है वो मुख कल्पना है। ठीक है, तो अच्छा पान किसको बोलते हैं, तो केवल स्नेह का पान करते हैं उसे अच्छा पान कहते हैं। इसके प्रथम कल्पना मुख है। और बात करें रसों के संयोग से टोटल 64 प्रकार की प्रविचरणा है। ठीक है, 64 जो है वो बताए हैं चरक तथा वांगभट ने। रस के संयोग से 63 है और अच्छा पान 1 है। फिर स्नेह की मात्रा के विषय में बात करते हैं। पाचन काल, रोग कौन से अवस्था में देने हैं। ठीक है, ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हास्य मात्रा, स्नेह की हास्य मात्रा का जो पाचन काल है वो अर्ध दिन यानी कि 6 घंटे में पच जाता है। ठीक है, तो हास्य मात्रा जो है उसका पाचन काल अर्ध दिन यानी कि 6 घंटे में पच जाता है, बताया गया। रोग कौन से रोग में दे सकते हैं हास्य मात्रा, तो ज्वर हो गया, अतिसार हो गया और कास हो गया। इनमें जो है स्नेह की हास्य मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ज्वर, अतिसार व कास में स्नेह की हास्य मात्रा का प्रयोग करते हैं। अवस्था के विषय में बात करें तो मंदाग्नि, ठीक है, रिक्त कोष्ठी, बालक, वृद्ध, सुकुमार व अवर बल वाले में जो है हास्य मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्नेह की हास्य मात्रा कौन सी अवस्था में, मंदाग्नि, रिक्त कोष्ठी, बालक, वृद्ध, सुकुमार व अवर बल वाले में प्रयुक्त करते हैं। फिर स्नेह की जो मध्यम मात्रा है वो क्या है, 1 दिन में यानी कि 12 घंटे में पच जाते हैं। ठीक है, तो इसका पाचन काल क्या है, मध्यम मात्रा का 1 दिन यानी कि 12 घंटे में पच जाते हैं। रोग के विषय में बात करें तो क्षुद्र कुष्ठ, इसके अलावा आपका कुष्ठ में, प्रमेह में, वात रक्त में जो है इसका बताया गया। मध्यम मात्रा में क्या है, क्षुद्र कुष्ठ में, मेह में, प्रमेह में, वात रक्त में इसका मध्यम मात्रा है। अवस्था के विषय में बात करें तो मृदु कोष्ठ, मध्यम, अग्नि बल व शरीर बल में इसका प्रयोग करते हैं। फिर उत्तम मात्रा के विषय में बताया गया, पाचन काल 1 अहोरात्र यानी कि 24 घंटे में पच जाते हैं। रोग के विषय में बात करें तो सर्प दृष्ट, विसर्प, उन्माद, गुल्म, मूत्रकृच्छ, विबंध, इनमें इसका प्रयोग करते हैं। तो रोग में उत्तम मात्रा सर्पदृष्ट, विसर्प, उन्माद, गुल्म, मूत्रकृच्छ, विबंध में प्रयोग किया जाता है। अवस्था के विषय में बात करें तो तीक्ष्ण अग्नि शरीर, बल श्रेष्ठ, नित्य, प्रभुत स्नेह सेवी में ये जो है उत्तम मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मध्य विभ्रंश,
तो मध्य विभ्रंश में बताया गया कि सुखपूर्वक स्नेहन एवं शोधन के लिए प्रयुक्त स्नेह की मध्यम मात्रा मध्य विभ्रंश कहलाती है। तो सुखपूर्वक स्नेहन एवं शोधन के लिए प्रयुक्त स्नेह की मध्यम मात्रा मध्य विभ्रंशक कहलाती है। हास्वी मात्रा के विषय में बात करें तो स्नेह परीक्षार्थ हास्व से भी कम मात्रा जो 2 याम से भी कम समय में जीर्ण हो जाए उसे वांगभट्ट ने हास्वेयी मात्रा कहा है। तो स्नेह परीक्षार्थ हास्व से भी कम मात्रा जो 2 याम से भी कम समय में जीर्ण हो जाए उसे वांगभट्ट ने क्या है हास्वेयी मात्रा कहा है। फिर इसके बाद में बात करते हैं इसके गुण कर्म के विषय में। अब एक एक को देख लेते हैं। जैसे कि घृत के विषय में बताया गया इसका गुण कर्म कि वात पित्त प्रकृति में, वात पित्त रोग में, छत क्षीण, दह, शस्त्र, विष, अग्नि, हत रोगी हो गया, ठीक है, सौकुमार्य, बलवर्ण, स्वर प्रसादक, चक्षु कामता, आयु प्रकर्ष काम, पुष्टि कामता, ठीक है, प्रजा कामता, दीप्ति, ओज, स्मृति, मेधा, अग्नि, बुद्धि, इंद्रिय बल हेतु जो है घृत का प्रयोग किया जाता है। तो वात पित्त प्रकृति में, इसके अलावा वात पित्त रोग में, छत क्षीण में, दह, शस्त्र, विष, अग्नि, हत रोगी, सौकुमार्य, बलवर्ण, स्वर प्रसादन, चक्षु काम, आयुर्प्रकर्ष काम, पुष्टि काम, प्रजा काम, दीप्ति, ओज, स्मृति, मेधा, अग्नि, बुद्धि, इंद्रिय बल हेतु जो है घृत का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं तैल के विषय में। तो तैल में बताया गया प्रवृद्ध श्लेष्म, मेद, स्थौल्य, वात प्रकृति, वात व्याधि, कृमि कोष्ठी, क्रूर कोष्ठ, नाड़ी व्रण में तैल का प्रयोग करते हैं। तो प्रवृद्ध श्लेष्म, मेद, स्थौल्य, वात प्रकृति, वात व्याधि, कृमि कोष्ठी, क्रूर कोष्ठी व नाड़ी व्रण में तैल का प्रयोग करते हैं। शरीर में बल, तनुत्व, लघुता व दृढ़ता हेतु तैल का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं वसा के विषय में। तो वसा के विषय में क्या बताया गया है? तो वात असहत, वात को सहन न करने वाला, वात असहत सॉरी वात असहत हो गया, रुक्ष हो गया, भारध्वज कर्षित, ठीक है, तो भार ढोने के कारण क्या है जो कर्षित हो गया है, ठीक है। इसके अलावा शुष्क रेतस रुधिर वाला, कफ मेद क्षय जिसका हो गया है, तीक्ष्ण अग्नि वाला है, अस्थि संधि, सिरा स्नायु, मर्म कोष्ठ, महारुजा, स्रोतोवृत्त, बलवान, वायु प्रकोप में वसा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है वसा का प्रयोग किस में करना है। फिर मज्जा के भी प्रयोग के विषय में बताया गया है कि मज्जा का प्रयोग दीप्त अग्नि में, ठीक है, क्लेश में, घसमार में, सदा स्नेह सेवी में, वातार्थ में, क्रूर कोष्ठ में मज्जा का प्रयोग किया जाता है। तो दीप्त अग्नि, क्लेश, घसमार, स्नेह सेवनी, वातार्थ, क्रूर कोष्ठ में मज्जा का प्रयोग करते हैं। फिर स्नेह का प्रकर्ष काल बताया गया है कि मृदु कोष्ठी में 3 दिन तक होता है और क्रूर कोष्ठी में 7 दिन तक होता है। तो स्नेह का प्रकर्ष काल मृदु कोष्ठी में 3 दिन तक और क्रूर कोष्ठी में 7 दिन तक बताया गया है। फिर चरक अनुसार बात करें स्नेहन के योग्य के विषय में। तो चरक अनुसार स्नेहन का योग्य बताया गया है स्वेद शोध्यतव्यस्य, रुक्षावात विकारण, व्याम मध्य स्त्री नित्य, स्नेह सूर्यस्य चिंतका, यानी कि जिसको स्वेदन शोधन कराना हो, रुक्ष वात व्याधि से पीड़ित रोगी, नित्य व्याम मध्य स्त्री प्रसंग का सेवी एवं चिंताशील व्यक्तियों में स्नेहन कराते हैं। तो जिसको स्वेदन शोधन कराना हो, रुक्ष हो, वात व्याधि से पीड़ित रोगियों में, नित्य व्यायाम करने वाला हो, मध्य व स्त्री प्रसंग का सेवन करने वाला हो, चिंताशील व्यक्तियों में स्नेहन कराते हैं। फिर स्नेहन के अयोग्य बताया गया है कि उरु स्तंभ, आमवात, ठीक है, उत्सन्न कफ मेद वाले, रोम, मंदाग्नि हो गया, ठीक है, इसके अलावा गर्भणी हो गया, तालुशोष हो गया, तृष्णा, मूर्छा का रोगी, अन्नद्वेषी, सर्दी, उदर रोग, आम दोष, विषाक्त रोगी, दुर्बल, क्षीण एवं जिन्हें नस्य वस्ती आदि दी गई हो, ये क्या है स्नेह के अयोग्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जिन्हें नस्य वस्ती आदि दी गई हो ये क्या है स्नेह के अयोग्य के अंतर्गत आते हैं। फिर अति स्निग्ध के विषय में बात करते हैं। तो अति स्निग्ध के अंतर्गत बताया गया है कि अति स्निग्ध में पांडुता, गौरव, कफ जाड्यता, पुरुषस्य विपक्वता, तंद्रा, रुचि, उत्क्लेश, अति स्निग्ध लक्षण, ठीक है, ये आपको क्या है अति स्निग्ध के लक्षण है। अति स्निग्ध तो पांडुत्वम, घ्राणक
वक्त्र गुदस्त्रव। ठीक है, तो ये जो है आपका अष्टांग हृदय ने बोले हैं। तो अति स्निग्ध के क्या लक्षण हैं? तो पांडुता की उत्पत्ति, गौरवता, कफ, जाड्यता, पुरुषस्य विपक्वता, ये चरक ने बोले हैं। तंद्रा, रुचि, उत्क्लेश, ठीक है, ये अति स्निग्ध के लक्षण है, चरक ने बोले हैं। जबकि अष्टांग हृदय ने अति स्निग्ध में पांडुत्व, ग्राण, वक्त्र, गुदस्त्रव, ये बोले हैं। फिर स्नेहपान के पूर्व भोजन के विषय में बात करते हैं। तो स्नेहपान से एक दिन पूर्व द्रव्य उष्ण अभिसंधि नी, इसके अलावा नीति स्निग्ध ऐसा भोजन कराना है। ठीक है, तो स्नेहपान से एक दिन पूर्व द्रव्य उष्ण अभिसंधि नीति स्निग्ध ऐसा जो भोजन है वो कराया जाता है। फिर शोधन के हेतु के विषय में बात करते हैं। तो रात्रि भोजन जीर्णोपरांत मध्यम मात्रा में, ठीक है, तो रात्रि भोजन जीर्णोपरांत मध्यम मात्रा में। इसके अलावा समन हेतु भोजन के समय भूख लगने पर प्रधान मात्रा में, तो समन हेतु भोजन के समय भूख लगने पर प्रधान मात्रा में। फिर साम पित्त में केवल घृत पान यानी कि अच्छा पान निषेध है, तो साम पित्त में केवल घृत पान अच्छा पान निषेध है। पंचकोल आदि पाचन औषधियों से अग्नि दीपन कराते हैं, तो पंचकोल आदि पाचन औषधियों से क्या है, अग्नि दीपन कराते हैं। निराम पित्त में केवल घृत पान कराते हैं यानी कि अच्छा पान कराना चाहिए, तो निराम पित्त में केवल घृत पान यानी कि अच्छा पान कराना चाहिए। फिर स्नेह व्यापत के विषय में बात करते हैं। तो 19 उपद्रव बताए गए इसके। तो तंद्रा, उत्क्लेश, अनाह, ज्वर, स्तंभ, विसंगता, कुष्ठ, कंडु, पांडु, अर्श, शोष, अरुचि, शोथ, अरुचि, उदर रोग, ग्रहणी, उदरशूल, स्तमित्य, तृष्णा, जीवा स्तंभ और आमदोष, ये सभी क्या है, स्नेह के व्यापद है। तो स्नेह के व्यापद 19 बताए गए हैं। तंद्रा, उत्क्लेश, अनह, ज्वर, स्तंभ, विसंगता, कुष्ठ, कंडु, पांडु, अर्श, शोष, रुचि, उदर रोग, ग्रहणी, उदरशूल, स्तमित, तृष्णा, जीवा स्तंभ, आमदोष। चिकित्सा में क्या करते हैं? तो वमन, स्वेदन व स्त्रंसन करते हैं। इसके अलावा रुक्ष, अन्नपान, तक्ररिष्ट व त्रिफला का प्रयोग किया जाता है। तो चिकित्सा में स्नेह व्यापद में क्या है, वमन, स्वेदन, स्त्रंसन करते हैं। इसके अलावा चिकित्सा में और क्या कराते हैं अपन लोग, रुक्ष, अन्नपान, तक्ररिष्ट व त्रिफला का प्रयोग करते हैं। फिर वमनार्थ स्नेह के विषय में बताया गया है। क्या बोला गया है वमनार्थ स्नेह के विषय में, कि स्नेहपान के एक दिन बाद द्रव्य उष्ण मांस, रस और भात खिलाकर वमन कराना चाहिए। तो वमनार्थ स्नेह में यह बताया गया है कि स्नेहपान के एक दिन बाद द्रव्य उष्ण मांस, रस व भात खिला करके वमन कराना चाहिए। विरेचनार्थ स्नेह में बताया गया कि स्नेहपान के 3 दिन बाद विरेचन कराएं। ठीक है, पंच प्रशीति पेय में बोला है घृत, तैल, वसा, मज्जा और तंडुल प्रत्येक को एक एक प्रशीति मात्रा में लेकर के पंच प्रशीति पेय का निर्माण किया जाता है। तो पंच प्रशीति की पेय का निर्माण घृत, तैल, वसा, मज्जा और तंडुल प्रत्येक को एक प्रशीति मात्रा में लेकर के बनाया जाता है। सलवण स्नेह में बताया गया है कि लवण मिश्रित सभी स्नेह से शीघ्र ही स्नेहन होता है। लवण में बताया गया है अभिसंधि होता है, अरुक्ष, सूक्ष्म, उष्ण, व्यावी होता है। फिर विरेचन योग्य के विषय में बात करते हैं। तो विरेचन योग्य में बताया गया है कि स्नेह द्वेषी, स्नेह नित्य, मृदु कोष्ठी, क्लेश नित्य, मध्य सेवी व्यक्ति के लिए होता है। तो विरेचन के योग्य कौन है? तो स्नेह से जो द्वेष रखते हैं, स्नेह का नित्य सेवन करते हैं। ठीक है, विचारणा के योग्य के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है कि जो स्नेह से द्वेष रखते हैं, स्नेह का नित्य सेवन करते हैं, मृदु कोष्ठी है, क्लेश नित्य मध्य का सेवन करने वाले व्यक्ति, ये क्या है, विचारणा के योग्य के अंतर्गत आते हैं। भोजन के पूर्व पिए स्नेह शरीर के अधोभाग में भाग के रोगों को, भोजन के मध्य भाग में पिया स्नेह शरीर के मध्य भाग के रोगों को, और भोजन के उपरांत पिया स्नेह शरीर के ऊर्ध्व भाग के रोगों को नष्ट करता है, यह अष्टांग ने बताया है। तो भोजन के पूर्व पिया स्नेह शरीर के अधोभाग के रोगों को, भोजन के मध्य भाग में पिया स्नेह शरीर के मध्य भाग के रोगों को, और भोजन के उपरांत पिया स्नेह शरीर के ऊर्ध्व भाग के रोगों को नष्ट करते हैं। वांगभट्ट ने स्नेह अनुद्वेग कर 7 सद्य स्नेह योग बताए हैं। ठीक है, तो वांगभट्ट के ने स्नेह अनुद्वेग कर 7 सद्य स्नेह योग बताए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।